हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। प्रज्वल रेवन्ना ये नाम तो आप सबने सुना होगा। शायद पिछले कुछ समय से जो भारतीय राजनीति में एक बड़ा ही दुखद और बहुत ही शर्मनाक जो एक अध्याय है जो सामने आया है, उसका नाम है प्रज्वल रेवन्ना। हम सभी जानते हैं, आप सबने नाम सुन लिया होगा, अब तक की खबर भी सुन ली होगी, चर्चा भी सुन ली होगी कि किस तरह से ये भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री HD देवेगौड़ा साहब का पोता है। हासन सीट जो है एक कर्नाटक में, वहां से सांसद रहा है और वहां पे दोबारा अभी सांसद पद के लिए ये खड़ा हुआ था, चुनाव लड़ा उसने। इसके सीट पर वोटिंग हो गई। उसके बाद कुछ ऐसी पेन ड्राइव निकल के सामने आई जिनमें कई हजार ऐसे क्लिप मिले जहां पर ये अलग अलग महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहा है। ये क्लिप जो है हजारों की संख्या में है। ये मतलब आपको मैंने पढ़ाया भी है, तो शायद अपनी तरह का पहला मामला होगा जहां पर किसी व्यक्ति पर एक दो या 5-7 औरतों का नहीं बल्कि शायद हजारों महिलाओं का बलात्कार करने और या उनका यौन उत्पीड़न करने और उनको रिकॉर्ड करने का आरोप लगा है। तो इस तरह की घटनाएं जो है वो सामने आई हैं। तो प्रज्वल रेवन्ना जो है वो अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ है क्योंकि यह आदमी जर्मनी भागा हुआ है। इसके पास एक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, यह जर्मनी भागा हुआ है। और जब भी कोई व्यक्ति देश के बाहर भाग जाता है तो उसको वापस बुला के लाना थोड़ा पेचीदा होता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो अभी क्या है, खबर यह आ रही है कि CBI जो है वो प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ एक ब्लू कॉर्नर नोटिस जो है वो जारी करने वाली है। अब ये ब्लू कॉर्नर नोटिस क्या होता है? आपने अक्सर सुना होगा कि इस भगोड़े अपराधी के खिलाफ जो है रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया, ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया। तो अगले 5 मिनट में मैं आपको बस ये बताऊंगा कि ये अलग अलग नोटिस जो होते हैं ये क्या होते हैं, इनका औचित्य क्या होता है, इनका मतलब क्या होता है और इनका प्रभाव क्या पड़ेगा। बस ये मैं आपको अगले 5-7 मिनट में बता दूंगा। ज्यादा नहीं है, कुछ ही प्रकार है, बहुत ही सरल सा है, आपको समझ में तुरंत आ जाएगा। उसको शुरू करने के पहले आपको बता दूं कि भैया हमारा जो P2I बैच है वो शुरू हो रहा है कल शाम 6 बजे से। AJ लाइव कोड लगा के 27,999 रुपए में आप उससे जुड़ सकते हैं, याद रखिएगा। इसमें आपको रोज 3 घंटे की लाइव क्लास मिलेगी, मेंटोरशिप मिलेगी, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी आपको यहां पर कराई जाएगी। याद रखिएगा, मेंस के जो क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस वाले, उनका फीडबैक दिया जाएगा, करेक्शन बताया जाएगा कि उसमें क्या गलतियां हैं हर किसी का, याद रखिएगा। और साथ के साथ 18 किताबें आपके घर पहुंचेंगी और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना इत्यादि सब कुछ जो है वो इसी खर्चे में समावेशित होगा। तो आप 27,999 में इस बैच से आज ही जुड़ जाइए। चलिए अब हम जल्दी से चलते हैं हमारी आज की इस चर्चा पर कि भाई ये जो पूरी प्रक्रिया है ये क्या है। तो भाई देखो, होता क्या है, अपराध जो है किसी देश का एक आंतरिक मामला होता है, ये बात तो हम समझते हैं। लेकिन अपराधियों को भी ये पता है कि भाई इस तरह से वो आमतौर पे पुलिस को गच्चा दे सकते हैं, पुलिस के चंगुल से निकल सकते हैं कि अपराध करो और दूसरे देश में भाग जाओ, ऐसा अपराधी कर सकते हैं। तो इस कारण से क्या किया गया है, एक इंटरपोल नाम की संस्था बनाई गई है, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इसी को हम लोग संक्षेप में आमतौर पर इंटरपोल कहते हैं। इंटरपोल मतलब अगर आप इसको अंग्रेजी में लिखें तो इंटर और पोल, ठीक है। तो इंटरनेशनल, इंटर से बनता है इंटरनेशनल और पोल से पुलिस। तो इंटरनेशनल पुलिस जो है ये आपकी एक संस्था है, इंटरपोल, फ्रांस में आधारित है ये, याद रखिएगा। तो सभी देश जो है वो इससे जुड़े हुए हैं। तो आइडिया ये है कि भाई ये क्या करता है, अलग अलग देशों का जो पुलिस बल है उनके बीच सहयोग और समन्वय स्थापित करता है कि भाई मान लो एक व्यक्ति जो है अपराध करके दूसरे देश भाग गया, तब उसके बाद दूसरे देश में एक देश की पुलिस तो जा नहीं सकती, भाई ये तो बड़ा मुश्किल काम है। अब कोई व्यक्ति भाग गया, जर्मनी थोड़ा ना हमारी पुलिस जाएगी इस आदमी को ढूंढने और इसकी जांच पड़ताल करने। तो इंटरपोल क्या करता है, वहां की पुलिस और हमारी पुलिस में एक सामंजस्य, एक समन्वय स्थापित करने का काम करता है। तो कई बार क्या होता है, जब मान लीजिए कोई अपराधी आपके देश में अपराध करके भागा, आपकी टेरिटरी में कोई क्राइम करके भागा, तो आप उसके खिलाफ इंटरपोल से आग्रह करते हो कि सर आप कुछ नोटिस इश्यू कर दो। इंटरपोल आमतौर पे हर देश की जो संस्था इंटरपोल के साथ रजिस्टर्ड है उसके कहने पे आमतौर पे ये नोटिस इश्यू कर देता है और
उसके बाद क्या होता है, दूसरे देश की जो पुलिस होती है, बाकी देशों की पुलिस, वो आमतौर पे सहयोग करती है। पर यह याद रखिएगा, इंटरपोल के जो नोटिस होते हैं बेटा, वो बाध्यकारी नहीं होते। मतलब कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। मान लो कोई व्यक्ति भाग गया, अभी ये आपका रेवन्ना है, ये भाग गया जर्मनी। अब मान लो अगर, तो आमतौर पे अब भारत सरकार के कहने पे इंटरपोल ने एक नोटिस जारी कर भी दिया, लेकिन अगर जर्मनी के भारत से संबंध बहुत अच्छे नहीं है, या फिर जर्मनी की विचारधारा यह है कि यार रेवन्ना को फंसाया जा रहा है, यह सही बात नहीं है, इसको हमें संरक्षण देना है, बचाना है, तो जर्मनी इस पर कुछ ना करे, ये उसकी इच्छा है। तो आमतौर पर देशों के द्विपक्षीय संबंधों पर निर्भर करता है कि इंटरपोल के नोटिस को कितना माना जाता है। अगर द्विपक्षीय संबंध अच्छे नहीं है तो इंटरपोल के संबंध के जो नोटिस है उनकी कोई महत्ता नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई नहीं मानेगा उनको। ये बात क्लियर हो गई? तो भैया इंटरपोल के नोटिस जो हैं, ये बाध्य, याद ये रखिएगा, ये बाध्यकारी नहीं है और आमतौर पर ये द्विपक्षीय संबंधों पर निर्भर करते हैं। मतलब अगर आपके देश से अपराध करके कोई मान लो पाकिस्तान भाग जाए, तो आप यह मान सकते हो कि पाकिस्तान में तो कुछ नहीं होने वाला, आपके द्विपक्षीय संबंध अच्छे नहीं है, आप इंटरपोल से जितने चाहे नोटिस जारी करा लो, पाकिस्तान की पुलिस सहयोग नहीं करेगी, ये आपको पता है, क्योंकि आपका संबंध खराब है उससे। तो आमतौर पे दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध कैसे हैं उस पर निर्भर करता है। तो चूंकि भारत के जर्मनी से अच्छे संबंध है, हमारे बहुत बढ़िया संबंध है जर्मनी से, तो यह माना जा रहा है कि प्रज्वल रेवन्ना के मामले में जो ये इंटरपोल ने नोटिस जारी किया है, इसको फॉलो किया जाएगा, इसका अनुपालन किया जाएगा। ठीक है, तो आमतौर पर ये नोटिस जो होते हैं बेटा, 7 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रेड नोटिस, यानी कि लाल नोटिस। मैं अंग्रेजी में ही लिख देता हूं। पहला होता है रेड नोटिस, जिसको अक्सर रेड कॉर्नर नोटिस भी कहा जाता है। तो यह बेटा आमतौर पे तब जारी किया जाता है जब व्यक्ति पर अपराध सिद्ध हो जाता है। यह सबसे गंभीर नोटिस है। तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है, मान लीजिए उस पर अपराध सिद्ध हो गया, कोर्ट ने उसको दंडित कर दिया, अब वो भाग गया है, तो इसमें क्या मांग करी जाती है कि आप उसे गिरफ्तार कर लें। रेड कॉर्नर नोटिस का मतलब यह होता है कि भैया आपको किसी भी देश को अगर यह व्यक्ति मिले तो उस व्यक्ति को तुरंत पकड़ लो, क्योंकि वो व्यक्ति न्यायालय द्वारा दंडित किया जा चुका है और भागा हुआ है। ठीक है, तो यह आमतौर पे, जरूरी नहीं है लेकिन आमतौर पे यह तब होता है जब उस पे न्यायालय अपराध सिद्ध कर चुका हो, वो दोषी सिद्ध हो चुका हो, तब यह जारी किया जाता है। ठीक है, दूसरा जो होता है वो होता है बेटा येलो नोटिस, यानी कि पीला नोटिस। पीला नोटिस क्या होता है भाई? पीला नोटिस वो होता है जब आपको किसी व्यक्ति को ढूंढना हो, कोई व्यक्ति मिसिंग है, खास तौर पे बच्चे, जैसे मान लीजिए बच्चों की तस्करी हो रही है। भाई बच्चों का ऐसा होता है, बच्चों को किडनैप करके दूसरे देश भेज दिया जाता है, तस्करी होती है, बच्चों की स्मगलिंग होती है। तो आमतौर पे जब किसी व्यक्ति को ढूंढना हो कि आप जो है इस व्यक्ति को ढूंढने में सहयोग करें, कि आप क्या करें, इसको ढूंढने की प्रक्रिया में आप सहायता करें, यह काम जो है यहां पर किया जाता है। खास तौर पे बच्चों वगैरह के लिए यह होता है, ऐसे लोग जो खुद अपने आप को नहीं पहचान सकते, छोटे बच्चे होते हैं यार, उनको किडनैप करके आप यहां वहां भेज देते हो, तो फिर उसके कारण क्या होता है, हाँ, तो भाई इसमें क्या होता है कि कई बार ये ढूंढने की प्रक्रिया जो है इसमें आपको सहायता मिलती है। बच्चे जो है वो खुद को पहचान नहीं, मतलब खुद अपनी पहचान बता नहीं सकते, तो पुलिस इत्यादि की मदद यहां पर ली जाती है कि आप इन लोगों को पहचानिए। इसके अलावा एक होता है ब्लू नोटिस। ठीक है, अब ये ब्लू नोटिस क्या होता है भाई? तो ब्लू नोटिस का मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति कहीं भागा हुआ है, तो आप ये कह रहे हैं कि भाई आप उसके बारे में, वो व्यक्ति कहां है, अभी क्या कर रहा है, कहां छुपा हुआ है, क्या उसकी गतिविधियां हैं, ये जो हैं आप उसके बारे में अतिरिक्त जानकारी प्रदान करें, कि आप क्या करें, उसके बारे में हमें जानकारी प्रदान करें, हमें उसकी जांच करनी है, तो आप उसके बारे में हमें अतिरिक्त जानकारी प्रदान करें। यह ब्लू नोटिस जो है बेटा, यही प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ जारी किया गया है, मतलब किया जाएगा अभी, क्योंकि अब सीबीआई ने रिक्वेस्ट कर दी है तो जारी हो ही जाएगा। यह ब्लू नोटिस जो है यह प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ जारी किया जाएगा कि अभी जो है आप उसके
वो आदमी कहां बैठा हुआ है, कहां रह रहा है, पता क्या है उसका, वो वहां पे क्या कर रहा है, किन लोगों से मिल रहा है, उसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी आप हमको प्रदान करें, यह कहलाता है ब्लू नोटिस। इसके अलावा ब्लैक नोटिस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ब्लैक नोटिस क्या होता है भाई? ब्लैक नोटिस होता है कि अगर आप, ब्लैक नोटिस होता है शवों के लिए, कि अगर आपके पास अनआइडेंटिफाइड, मतलब शवों की शिनाख्त के लिए होता है कि भाई आपके पास शव हैं या आपको कोई शव ढूंढने हैं जो मर चुके हैं, मृत लोगों की शिनाख्त के लिए एक ब्लैक नोटिस जारी किया जाता है। ये एकदम क्लियर है, ठीक है। और इसके अलावा ग्रीन नोटिस क्या होता है कि जब आप जो है किसी दूसरे देश को चेतावनी देते हो कि यह व्यक्ति जो आपके यहां आया है यह अपराधी प्रवृत्ति का है, तो आप क्या करते हो? संभावित अपराध की चेतावनी देते हो कि भाई ये जो व्यक्ति आपके यहां भाग के आ गया है ये एक प्रकार का अपराधी हो सकता है। आप एक संभावित अपराध की चेतावनी देते हो, यह आपका कहलाता है ग्रीन नोटिस। इसके अलावा आपका अगला होता है ऑरेंज नोटिस। कितने हो गए? 7 होते हैं ना टोटल, ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। हां, ऑरेंज के बाद हमारा पर्पल और बचेगा। तो भाई अब इसमें क्या है, यहां पर भी वही है, ऑरेंज नोटिस लगभग वैसा ही है आपका। ग्रीन नोटिस का थोड़ा और गंभीर चीज है भाई। ये क्या है कि कोई भी व्यक्ति, कोई वस्तु या फिर कोई ऐसी प्रक्रिया जो कि वहां की जन सुरक्षा के लिए खतरा हो सकती है, कोई जन सुरक्षा को खतरे की चेतावनी। ठीक है, ये आपका होता है ऑरेंज नोटिस। और इसके अलावा आपका जो है वो क्या है, वो है आपका पर्पल नोटिस। पर्पल नोटिस में बेटा क्या होता है कि अपराध करने के तरीके आप पूछते हो कि भैया ये व्यक्ति जो है, ये आदमी जो है, ये अपराध जो है वो कैसे कर रहा था, अपराध को छुपा कैसे रहा था, इन सब चीजों की जानकारी, यानी कि अपराध करने, उस व्यक्ति ने अपराध कैसे किया, अपराध करने के तरीके की जानकारी जो है वो आप मांगते हो। तो ये जो है, ये 7 प्रमुख नोटिस हैं जो आमतौर पे इंटरपोल जो है इश्यू कर सकती है। इंटरपोल का जो आपका ये जनरल सेक्रेटरी जो होता है इंटरपोल का, वो इन नोटिसों को जारी कर देता है। ठीक है, ये बात अभी क्लियर है। तो अभी जो है प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ ये जो नोटिस इश्यू हुआ है, ये नोटिस जो है ये अभी ब्लू नोटिस इश्यू हुआ है। तो अभी ये बेसिकली जांच पड़ताल के लिए नोटिस इश्यू है। आइडिया इसका ये भी होता है कि उस व्यक्ति पर दबाव बनाया जाए कि वो अपने जहां पर भी छुप के बैठा है वहां से निकल के ये भारत आ जाए। तो ये नोटिस आपको याद रखने होंगे, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार इस पर सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, प्रज्वल रेवन्ना के मामले में इनका क्या प्रभाव पड़ता है, ये कैसे होता है, ये बात जो है ये हमको आने वाले समय में पता चलेगी, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए, तो अभी के लिए इतना ही। मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि कल से 7 मई शाम 6 बजे से हमारा P2I बैच शुरू हो रहा है। एजे लाइव कोड लगा के आप 27,999 रुपए में जुड़ सकते हैं। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्री और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज, मेंस के क्वेश्चंस का डेली इवैल्यूएशन, आपको रोज फीडबैक मिलेगा कि आपकी क्या गलतियां हैं। आपको 18 किताबों का सेट मिलेगा। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब इसी खर्चे के अंतर्गत इंक्लूडेड होगा। तो आप आज ही इस बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।